सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है तीज वाला दिन, मॉर्निंग का टाइम है। ये सुबह सुबह का करीब 7 बज रहे होंगे। तो मैं बस छोले बॉईल करने के लिए जा रही हूँ। मैं नहा कर आ चुकी हूँ, मेरी सास भी नहा चुकी हैं। हम दोनों उठ गए थे सुबह जल्दी से मॉर्निंग में, और हम लोग नहा धो लिए और बस पूजा का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर मैंने आलू गोभी काट कर रख ली है, उसे भी धुल लिया है, और इधर मैं छोले चढ़ाने जा रही हूँ, तो इसलिए छोले धुल रही हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी, कितनी अच्छा कलर आया ना मेहंदी का। तो रात को ही मैंने मेहंदी लगवाई थी, बट मैंने हाथ धो लेनी थी, सुबह ही हाथ को धुला है, तो बहुत ही अच्छा रंग आ गया। और अभी और भी आने के लिए बाकी है, तो देखते हैं पतिदेव कितना प्यार करते हैं, उसी हिसाब का रंग आने वाला है मेहंदी पर। तो बस तीज के स्पेशली जो चलते हैं तैयारी, बस वही चल रही है। आई होप कि आप सबके यहाँ पर भी ऐसी होती है। वैसे तो सभी के यहाँ अलग अलग होती होंगी, तो हमारे यहाँ पर भी अलग ही होती है। सबके यहाँ कैसी होती है ये ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम खाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो खाने के लिए मैंने छोले को अच्छे से वॉश कर लिया है। भिगो हमने रात ही दिए थे छोलों को, तो बस सुबह वॉश करके बस कुकर में निकाल लिए हैं छोले को, उसमें पानी डालकर। अब इसमें कुछ मसाले मैं ऐड करती हूँ, आपको बता देती हूँ। मैंने डाला है थोड़ा सा खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा होता है, वो डाला है करीब आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम। और उसके बाद डाल दिया है नमक, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और इसके बाद मैं डालती हूँ इसमें छोले मसाला मैं बॉईल करते समय थोड़ा सा डालती हूँ, मिनिमम 2 चम्मच के करीब, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया और लाजवाब छोले बनते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम छोले के टाइम पर डाल देते हैं। तो छोले मसाला डाल देते हैं, फिर कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, और तेज़पत्ता डालने के बाद बस बॉईल करने के लिए रख देंगे। और छोले हमारे बॉईल हो रहे हैं। मम्मी भी आ चुकी हैं, देख सकते हैं मम्मी भी नहाकर आ चुकी हैं। और इधर मम्मी बना रही हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, मैंने छोले चढ़ा दिए हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ मीठे पुए, क्योंकि हमारे यहाँ ना तीजों पर जो गौरी शंकर बनाते हैं, उन्हें हम मीठे पुओं से भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूड़ी से मीठे पुए वगैरह सब पूजा होती है। तो बस मैं वही बनाने की, उसी का जो डो बनता है ना पुए का, वो डो बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो तैयारी कर रही हूँ। और इधर मम्मी बना रही हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। और ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना बनाते बनाते भी टाइम यूँ ही चुटकियों में जा रहा था। तो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, जब पूजा का टाइम, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी जाता है। और मैं और मम्मी अभी कोई भी रेडी नहीं हुए, हम दोनों ऐसे ही नहाकर बस डायरेक्ट किचन में आ गए। मैंने भी कोई मेकअप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने गाउन डाल के बस सीधा हम लोग किचन में आ गए हैं। बस हमने सोचा पहले खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद रेडी होंगे, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी शॉप जाना था। तो हमें कम से कम 10 बजे तक सभी चीज़ रेडी करनी थी। तो पूजा हमने उनके जाने के बाद की थी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता पूजा। फिर क्या फ़ायदा, साल भर का त्यौहार होता है, जल्दी जल्दी करो पूजा, उल्टी सीधी पूजा करके हटो, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए हमने पहले खाना बनाया था, और उनका जो भोग था वो निकाल के रख दिया था। पापा जी को खाना वाना खिलाकर उनको शॉप जाने के लिए रवाना कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पूजा की थी। तो ये बना रही हूँ मैं पुए, जो मीठे पुए होते हैं उसका डो बना रही हूँ, जो लिक्विड टाइप का डो बनता है थोड़ा सा। तो ये मम्मी ने चीनी को घोल के रख दिया था पहले ही। तो मैंने चीनी को बस आटे में घोल बनाते हैं, चीनी के पानी से घोल बनाते हैं। वैसे कुछ लोग गुड़ से भी बनाते हैं, कुछ लोग चीनी से बनाते हैं, तो मैंने चीनी से बनाया है। और इधर मैं चीनी से अच्छे से घोल लिया है मैंने आटे को। और उधर मेरी आलू गोभी बन रही है, और सब कुछ चावल और मैंने चढ़ा दिया। और ये देख सकते हैं डो बना के रख लिया। ये है कुछ खरबूजे के बीज, जो इसमें मैं ऐड करूँगी। वैसे तो आप सिंपल भी बना सकते हो, सिंपल भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है, बट मम्मी ने कहा था ये सब डालो, तो मैंने इसलिए सब चीज़ ऐड कर ली थी। तो ये डाले हैं खरबूजे के बीज। और इसके बाद डालूँगी मैं ये सौंफ, जो सौंफ होती है ना, तो वही सौंफ इसमें डालें। सौंफ से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। जब हम लोग जब पुए खाते हैं ना, तो बहुत ही सौंधी सौंधी सी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। और ये है मतलब सूखा हुआ जो नारियल होता है गोला, वो हमने कद्दूकस कर लिया था। ये जीरा खसखस भी डालना था, बट मुझे खसखस मिली नहीं थी, मैंने कहाँ रख दी थी पता नहीं। मेरा मन कभी कभी क्या हो जाता है, मिलता नहीं है कुछ भी, मैं रख के भूल जाती, तो मुझे वो खसखस नहीं मिली थी, तो इसलिए खसखस नहीं डाली थी मैंने। और अब इसको हम ढक कर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और जब तक मैं बना रही हूँ छोले, तो सॉरी गाइस, मैं रेसिपी नहीं को शूट कर पाई थी, क्योंकि बहुत ही सुबह जल्दी जल्दी हो रहा था। पापा जी भी जाग गए थे, सब कुछ करते करते भी 8:30 बज गए थे। तो यूँ ही टाइम निकलता है, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे, फिर उनको मैं दोबारा सुला आई थी, तो यूँ ही बस ऐसे टाइम जा रहा था।
तो इधर मम्मी को भी पूजा वूजा करना था, तो मम्मी पूजा की प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी। मैं थोड़ा सा बस छोले वोले बना रही थी, खाना बना रही थी। जो भी थोड़ा थोड़ा भी करो ना तब भी काफ़ी टाइम हो जाता है, यूँ ही टाइम निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता है। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, मैंने राइस भी बना ली है और दोनों तीन सब्जियाँ भी मेरी बन चुकी हैं। पूड़ियाँ भी मैंने निकाली हैं, बट मैंने पूड़ियाँ से पूजा के लिए निकाली थी और पूजा का भोग जो थाली वाली निकाल के मैंने अलग रख दी थी। तो बाकी की पूड़ियाँ मैंने पूजा के बाद सेंकी थी। तो ये पूजा की जो थाली मंज कर देते हैं ना, मैं अलग देती हूँ, मैं अपनी सास को देती हूँ, चाची सास को देती हूँ और मम्मी अपनी ननंद वगैरह को देती हैं। पूजा के लिए जितनी भी थी बस मैंने उतनी ही पूड़ियाँ बना के निकालनी थी, बाकी की पूड़ियाँ बाद में निकालनी थी। तो बस पूड़ी हमने सेंक लेंगे और उसके बाद मैं पूड़ी सेकने के बाद पुआ बना लूँगी। पूजा के लिए पुआ मैंने सारे ही इकट्ठे सेंक लिए थे, मैंने पुआ बाद के लिए नहीं छोड़े थे। पूड़ियाँ ये था कि ना सब लोग उठते हैं तो गरम गरम सेंक के खिलाना था, इसलिए गरम गरम सेंक के उनका बाद में खिलाना था। बट आज तीज के दिन एक शादी की जो सेकंड तीज थी ना, उस दिन मेरी बेटी हुई थी। तो आज वैसे माना जाए तो मेरी बेटी का भी बर्थडे है, बट डेट के अकॉर्डिंग उसका 26 जुलाई को होता है। बट वो जिस दिन हुई थी उस दिन तीजें थी, तो तीज वाले दिन ही मॉर्निंग में 7:30 बजे हुई थी। तो हमने उसको भी विश किया था, क्योंकि उसका भी बर्थडे मान लीजिए, क्योंकि तीज वाले दिन हुई थी तो बर्थडे ही मान सकते हैं। तो आज के दिन वो हुई थी तो हम लोग उसका बर्थडे भी विश कर देते हैं कि चलो आप 26 जुलाई का तो होता ही है और तीज वाले भी दिन हुआ था तो तीज वाले भी दिन विश कर देते हैं। तो ये देखिए मैं रेडी होकर आ चुकी है, मैंने ग्रीन साड़ी पहनी, मम्मी ने भी हल्की सी ग्रीन वाली पहनी है जो। और अब मैं गौरी शंकर जो बना कर भेजे, वैसे तो मैं रेडीमेड वाले गौरी शंकर जी लेकर आने वाली थी, बट मैं मार्केट नहीं जा पाई थी। और जिधर मेरे हस्बैंड लेकर भी गए थे मार्केट में, वो उधर गौरी शंकर जी मिले ही नहीं थे। वो मुझे अलग ही लेके जाते हैं, बिल्कुल जिधर जाना चाहिए तो उधर नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट जगह पर लेके जाएंगे जिधर मुझे कम ही चीज़ें मिलती हैं। तो वो मुझे मोमडन एरिया की तरफ ले गए थे, तो उधर गौरी शंकर जी मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था, तो मुझे नहीं मिले थे। तो ये हमने मेरी चाची सास ने ही मिट्टी से बनाए थे, तो बस उन्होंने एक साथ इकट्ठे करके बना के रख दिए थे। बस मैं उनको अच्छे से सेट करके रख लूँगी, क्योंकि गीली मिट्टी हो रही थी तो डर था कि टूट ना जाए। तो बस मैं उनको अच्छे से सेट कर लूँगी। और बाकी का जो भी मैंने मम्मी को श्रृंगार देने वाली हूँ अपनी सास को, वो श्रृंगार जितना भी है जो सार श्रृंगार सुहाग का सामान, उस सुहाग के सामान से उनका मेकअप करूँगी, मीन्स उनका श्रृंगार करूँगी गौरी मैया का। और फिर उसके बाद वही सामान अपनी सास को पूजा करके उनकी थाली में रख कर दूँगी। तो ऐसे ही होती है हमारे यहाँ पूजा। वैसे आप लोगों के यहाँ कैसी होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो मैं अपने पति का लिए फास्ट रखती हूँ आज, और मैं मतलब पानी वानी में कुछ भी नहीं पीती हूँ मैं अपने वैसे तो मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नियम नहीं है, नॉर्मली सब पूजा करते हैं फिर खाना खा लेते हैं। बट मैंने ऐसा स्टार्टिंग से किया है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ की तरह फास्ट रखती हूँ। जब तक पूजा होती है तब तक ही, ऐसा नहीं पूरा डे का नहीं रखती हूँ, बस जब तक पूजा कर लेते हैं तब तक के लिए मैं पानी की बूंद भी नहीं लेती हूँ। तब तक मैं अपने हस्बैंड के हाथ से ही पहले उनकी पूजा करती हूँ, उनके तिलक लगाती हूँ, उनके आशीर्वाद लेती हूँ, पैर छूती हूँ, और फिर उनके हाथों से पानी पीती हूँ और कुछ वो खिलाते हैं मुझे, तब मैं अपना व्रत खुलवाती हूँ उनसे। तो मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही करती आई हूँ, तो अब भी मैं मैंने ऐसे ही किया था। तो बट अभी तो वो सो रहे हैं, वो उठे नहीं थे, कोई भी नहीं उठा था। पापा जी मेरे जा चुके हैं ससुर जी, और बाकी के सभी लोग घर में सो रहे थे। तो करीब ऐसे ही बज रहा था 9:30 बजे करीब, तो सभी सो रहे थे, वो जा चुके थे। और हम लोग बस अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैंने बिंदी मांग सिंदूर आलता वगैरह सब लगा दिया, और मैं उनके लगा रही हूँ मेहंदी। पता नहीं क्या कौन चल नहीं रही थी अच्छे से, मेहंदी ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मुझे बार बार उसको क्लियर करना पड़ा था कौन को। तो वो मेहंदी बड़ी मुश्किल से निकली थी। तो मेहंदी वगैरह निकालने के बाद मैंने उनका अच्छे से सब श्रृंगार कर दिया है, और मैं उनके आगे के लिए जो उनकी आरती करने के लिए चिरागी वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि आरती करेंगे हम गौरी शंकर जी की। और बस अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगे। और क्या चाहिए होता है ना एक औरत को, बस इसी के लिए और व्रत रखती है, सब कुछ करती है पूजा व्रत। तो बस घर में सुख शांति बने रहे, बच्चे अच्छे से रहें, पति अच्छे से रहें, बस और क्या चाहिए होता है। तो बस अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है, त्यौहार आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है घर में, और एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही फील आता है कि आज कुछ है,
आज हमें स्पेशली कुछ ये करना है, ये बनाना है, ऐसे रेडी होना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे रेडी होना बहुत पसंद है। मुझे तैयार होना, रेडी होना या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना मुझे बहुत पसंद है। फ़िलहाल पहले मेरे इतने ससुराल में इतने इंटरेस्ट लेकर कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं करता था, ना इतना सेलिब्रेट, बट मेरे आने के बाद बहुत अच्छे से होता है क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तैयार होना, खाना वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं भी बहुत मज़े लेके सब कुछ करती हूँ, काफ़ी इन्जॉय लेकर करती हूँ। तो बस अब मैं सभी के आगे करने के बाद पूजा करने जाऊँगी, बट पूजा करना मैं भूल गई थी। मैं चिराग जलाने आई थी, बट मुझे याद आया कि अभी तो मुझे अपनी सासू माँ के आलता लगाना है पैरों में क्योंकि पूरा श्रृंगार तो औरत का यही मानते हैं ना। हम पूरा रेडी तो हो चुके थे, बट हमने आलता नहीं लगाया था अपने पैरों में। तो मम्मी के भी लगाना भूल गई थी, तो मैंने कहा लाओ पहले आपके महावर लगा देते हैं। महावर भी बोलते हैं, आलता भी बोलते हैं कुछ जगह पर। तो मैंने कहा पहले मम्मी के आलता लगा देते, अपने आलता लगा लेते हैं। पूरा सुहाग की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हमने अपने क्या बोलते हैं लगा लिया था, तैयार हो गए थे, पूरा साज श्रृंगार कर लिया था। तो बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थोड़ा सा बोलने में समझ नहीं आता है, भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है। तो बस अच्छे से अपनी सास के आलता लगा दूँगी अच्छे से पैरों में। वैसे तो मैं और मेरी सासू माँ को किसी को भी शौक़ नहीं है ज़्यादा आलता लगाने का। बस यही नहीं चीज़ों में हम इन्हीं दिनों हम लगाते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया और तीजें हो गई, या हम लोग नौ दुर्गा में वो करते हैं सुहागिनों वाली पूजा। हमारे यहाँ पिन्नी बोलते हैं उसको, उस टाइम लगाते हैं। तो यही 2-3 बार हमारी मौका मिलता है मैं आलता लगाने। वैसे मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, बट वो जो छूट जाता है ना, कलर फैलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बस ये लगता है जब ये कलर लगा होता है ना पैरों में, तो बस ऐसे ही बना रहे, निकले ना पैरों में से, तब तक तो अच्छा लगता है। बट ये सारी जगह पैर हो जाते हैं तो फिर नहीं अच्छा लगता, इसके वजह से हम लोग लगाते नहीं हैं। बट वैसे मुझे बहुत पसंद है आलता लगाना। तो वैसे मैं मम्मी के लगा दूँगी आलता, उसके बाद मैं लगाऊँगी अपने आलता। और ये मैं साड़ी पहनी हूँ ना ग्रीन कलर की, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। ये साड़ी मेरी शादी की है, ये मैंने अपने लगन में पहनी थी। जब मेरी लगन लिखी गई थी तो मैंने अपने लगन में पहनी थी। वैसे तो मैं न्यू साड़ी लेने वाली थी, बट कोई नहीं, न्यू साड़ी आई थी, बट उसका ब्लाउज सिल के मेरे टेलर ने नहीं दे पाया। पर उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। उसने मेरा टाइम से सिल के 2 साड़ियाँ मंगाई थी मेरे हस्बैंड ने तीज के लिए। मेरी दोनों साड़ी में से एक भी साड़ी का उसने ब्लाउज मुझे रेडी करके नहीं दिया। तो मैंने ये शादी की साड़ी पहनी थी। यही मैंने पिछली साल भी पहनी थी, इस साल भी मैंने यही पहनी क्योंकि शादी की साड़ी है, एक तो ऊपर से ग्रीन कलर की है। तो अच्छा कहते हैं ना शादी के सुहाग की जो चीज़ होती है वो ही पहननी चाहिए ऐसी पूजा पाठ में। तो मैंने वही पहनी थी, बट साड़ी नहीं आ पाई थी, नहीं तो इसलिए मैंने नहीं पहन पाई थी। और ये देखिए मैंने भी अपने पैरों में आलता लगा लिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं ना पैर। बस ये लगता है कि बस पैरों में ऐसा ही रंग लगा रहे, बस उतरे ना, उतरता तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस हमने और मम्मी ने आलता लगा लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा सूखने दूँगी, उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा गौरी मैया और शंकर भगवान की। और तीज की जो पूजा होती है वो पूजा करके अपने हस्बैंड को उठाऊंगी क्योंकि वो तो सो रहे हैं कुंभकर्ण में। उन्हें यही नहीं पता है कि उनकी पत्नी भूखी बैठी है, प्यासी बैठी है उनको उठाना भी है, पूजा करनी है बट उससे पहले। तो ये देखिए हम लोग पूजा की थाली लेके आ चुके हैं और अब हम लोग करेंगे पूजा बैठकर। तो चुन्नी उठा के मैंने रख दी थी क्योंकि चुन्नी से ना कुछ भी काम करने में नहीं बनना था। चुन्नी बार बार इधर जा रही थी उधर जा रही थी क्योंकि चुन्नी मेरी काफ़ी हैवी है शादी की, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। और प्रॉब्लम आने की वजह से इसलिए मैं चुन्नी को ज़्यादा वेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उतार के रख दिया था। और अब हम करेंगे पूजा। और ये जो हमने बना के रखे हैं पूड़ी पुआ वगैरह, तो इससे हम उनका भोग लगाएंगे। वैसे तो बस मेरे ससुर में इन्हीं चीज़ों से भोग लगता है, बनता बहुत कुछ है बट भोग मीठे पुआ पूड़ी से ही लगाते हैं। तो वैसे तो सभी के यहाँ अलग अलग चीज़ों से लगाते होंगे, अलग अलग चीज़ें होती होंगी, बट हमारे यहाँ ये इसी चीज़ से होती है। और ये मैं देख सकते हैं चुन्नी डालना भूल गई थी क्योंकि जब मैं ये महावर वगैरह लगा रही थी ना आलता वाला, तब मैंने उतार के रख दी थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ओढ़ने में। तो आप पूजा स्टार्ट करने आए तो मैंने ओढ़ ली। और मैंने मम्मी से कुछ मंगाया था, आई थिंक पता नहीं क्या मंगाया था। तो बस वही मम्मी लेने के लिए उठी थी। और हम लोग बनाएंगे, हाँ सॉरी, हम लोग अब करेंगे पूजा। होता है ना बनाएंगे करेंगे तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि खाना भी बना रहे थे, अब पूजा कर रहे हैं तो करने बनाने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस हम लोग पूजा करेंगे। मैंने चिरागी जला ली है और अब हम गौरी शंकर भगवान की आरती गाएंगे, उनकी पूजा करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। बस देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लगता है ना जब ये पूजा पाठ का काम होता है, पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
ज़्यादा क्लोजली नहीं दिखा पा रही थी मैं, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन को स्टैंड पे लगाया हुआ था, कोई घर पर था नहीं जिससे मैं आप अपने क्लोजली सभी भगवान जी के दर्शन कराती और पूजा क्लोजली दिखाती कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया, क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, सॉरी। क्योंकि पूजा भी करनी थी हमें और मैं वीडियो नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि साल भर की पूजा होती है, मैं पूजा अपनी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने स्टैंड पर लगा दिया था। क्योंकि मैं पूरी मन से श्रद्धा से पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने फ़ोन को स्टैंड पर लगा दिया था। हाँ, कोई होता जागता होता, मेरी नंदे वगैरह जाग रही होती तो शायद वो लोग हमारी अच्छे से वीडियोज़ बना देती, आप लोगों को भी मैं अच्छे से क्लियरली दिखा पाती, बट सॉरी, बट नहीं दिखा पाई क्योंकि सभी सो रहे थे घर में। आप एक्चुअली क्या है ना, जब किसी को स्कूल नहीं जाना होता तो सब लोग आराम से सो रहे होते हैं, छुट्टियां थी बच्चों की, क्योंकि संडे था तीज वाले दिन, तो संडे का दिन तो यही होता है ना, सब घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, किसी को यही नहीं होता है कि कब 10 बज गए, कब 11 बज गए, कब 12 बज गए, आराम से उठते हैं। मैं भी आराम से उठती हूँ, बट तीजों की वजह से जल्दी से उठना पड़ गया था मुझे भी, और बट मुझे बहुत नींद आ रही थी, सच में गाइस बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं साढ़े छः साढ़े छः बजे साढ़े छः बजे उठ गई थी, तो बहुत नींद आ रही थी, तो मन नहीं कर रहा था कि मन जी कर रहा था कि बस सो जाऊं। और ये देखिए मैं अपने सास को सुहाग का सामान दूंगी और उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लूँगी। और मैंने चाची सास को भी दिया था, वो चाची सास बट आई थी, जल्दी चली गई थी, और ये देखिए फिर दोबारा आई थी चाची सास, तो मैंने उनको भी सुहाग का सामान दे दिया था, उनके भी पैर छू के आशीर्वाद लिया था। और ये है मेरा तीज का फुल लुक। और ये देखिए मेरे बच्चे भी उठ गए, नहा धो के रेडी हो गए, अगर मम्मा आप रेडी हुई हैं तो हम भी रेडी होंगे, तो बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप हमारा, ये है मेरा पूरा फुल तीज का लुक। और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे नहा धो के, उन्होंने मेरा व्रत भी खुलवा दिया था, हम लोगों ने व्रत भी खोल लिया था, पूजा कर लिया था, बट वो उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आए थे वो उन्होंने मना कर दिया था, वो थोड़ा कैमरा शाई हैं, वो आना ही नहीं पसंद करते हैं कैमरे के आगे। आप लोग का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर के कमेंट करिए कि वो कैमरे के सामने जल्दी से आएँ और कैमरे के सामने शर्माएँ ना आने में। तो बस अगर आप लोग कहेंगे तो शायद हो सकता है वो कैमरे के सामने आने लगे। तो फिलहाल तो ये मुझे बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, मैंने अच्छे से रेडी किया हुई हूँ या नहीं हुई, क्योंकि जल्दी में नहीं हो पाता ना, सुबह का टाइम होता है कि रेडी हुआ, फिर पूजा भी करनी थी और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि जब सुबह ही मॉर्निंग में जल्दी से उठ जाते हैं ना तो भूख प्यास बहुत जल्दी लगने लगती है। तो ये है मेरा फुल लुक, और सर पर पल्ला लेने के बाद कुछ ऐसा लुक दिखाई देगा मेरा। अच्छा लग रहा है या नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आने वाले ब्लॉग आपको मेरे मिलेंगे मायके में, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, तो आने वाले ब्लॉग आपको मिलेंगे मेरे मायके में देखने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरे नए ब्लॉग्स और नई रेसिपीज़ भी आपको देखने को मिलने वाली हैं, अच्छी और नए ब्लॉग भी। और ये देखिए मेरे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं उस डे को। और चलिए अब फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने मायके जाने के ब्लॉग में, या उससे पहले भी मेरा ब्लॉग बना तो वो भी देखने को मिलेगा। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर करिएगा मेरे ब्लॉग को। और फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।